सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आगाज डे वन। आगाज ट्रेनिंग का आज डे वन है। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डायरी पेन ले लो ताकि नोट्स बनाओगे तभी उसे इम्प्लीमेंट कर सकोगे। अगर आपके यहाँ से निकल गए तो आप आगे दोबारा सेशन देखने की जरूरत नहीं होगी। बस आप अपना नोट्स खोलोगे और उस नोट्स से वो चीज़ें आप कवर कर सकते हो। बाद में उस नोट्स की हेल्प से आप अपनी टीम को गाइड कर सकते हो, क्योंकि आज हम सिर्फ अर्निंग की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे रियलिटी की। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप चाहे कितना भी स्ट्रैटेजी सीख लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आज का सेशन आपकी आंखें खोल देगा। सच समझ में आएगी कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। सच बताओ, आपने भी कभी ना कभी ये तो सुना होगा ना कि भाई 1 लाख रुपया पर डे, सुना है ना। आप इंस्टाग्राम खोले होगे, आपको दिखा होगा भाई पैसे मतलब लाइफ स्टाइल, वो लैपटॉप ले रहा है, वो स्कूटी खरीद रही है, वो ये ले रहा है, वो ये ले रहा है। भाई ये सारी चीज़ें अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हो ना, दिख ही जाता है एड्स के थ्रू। आप कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखे होगे और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ना आप भाई इस बिजनेस को उस एड्स के थ्रू, ठीक है, उस देख के अट्रैक्ट होके बिजनेस स्टार्ट किए होगे, राइट। ऐसे ही कमेंट में ऑनेस्टली बताना अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप भी इन एड्स से अट्रैक्ट हुए हो या नहीं हुए। चैट बॉक्स में बताओ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई कमेंट में बताओ, ठीक है। देखो बहुत बहुत मैं आज एक लाइन बोलूँगा जो शायद आपको थोड़ी हैवी लगेगी। पता है क्या, एफिलिएट मार्केटिंग ईजी नहीं है बट सिंपल है। समझो इस चीज़ को, एफिलिएट मार्केटिंग ईजी नहीं है बट सिंपल है। समझ रहे हो डिफरेंस ये है ना। ईजी मतलब बिना एफर्ट के हो जाएगा, सिंपल मतलब सिस्टम क्लियर है। एग्जांपल देता हूँ, समझो इस बात को। जिम सिंपल है, जिम जाता कोई बंदा सिंपल है ना। एक्सरसाइज करो, डाइट फॉलो करो, वो एकदम सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट, इसलिए वो इजी नहीं है। सेम यहाँ भी है, सिस्टम सिंपल है बट काम आपको करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। आपको भाई बहुत अच्छा, बहुत नॉलेजेबल है ये सेशन आपका। ये सिर्फ आज फर्स्ट डे इसके लिए नहीं, पूरा सेशन जो 10 डेज का ये आगाज सेशन है, आगाज ट्रेनिंग है ना, ये पूरा सीरीज आपको देखना है। अगर आप चाहते हो ना सच में बिजनेस करने के लिए, सच में आप ग्रोथ चाहते हो ना इस एफिलिएट इंडस्ट्री से, तो ये सेशन, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ, राइट, कि भाई आप ये बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है वो क्या है? भाई मैं आपको एक चीज़ ना ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज था। ऐसा नहीं कि मैं ना भाई अचानक से मेरे पास ना बहुत सारी नॉलेज आ गई, मैंने कुछ किया नहीं और आज मैं आपके सामने आके लाइव सेशन दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी रील्स देख रहा था, कभी ना कभी आपकी स्टेज में था, जैसे आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे आपने अभी बिजनेस को स्टार्ट किया, सेम कभी ना कभी मैं भी उस स्टेज में था, ठीक है। रील्स देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, हर जगह अलग अलग चीज़ें सुन रहा था। फिर जब मैंने सिस्टम को समझा तब क्लैरिटी आई, और उसी क्लैरिटी को मैंने आज आपके साथ शेयर करना है। यहाँ पे भाई बिना किसी झूठ के, बिना किसी फिल्टर के वही क्लैरिटी मैं आज आपको देने वाला हूँ जो एक्चुअल में मैंने अपनी इस पूरी एफिलिएट में जो भी मेरा करियर है ना 3 साल का, इस पूरी भाई 3 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको देने वाला हूँ, एकदम पूरा विदाउट फिल्टर, समझ लो बिना किसी फिल्टर के, ठीक है। जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको ग्रोथ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आगे की करियर में, आगे का आपका ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। समझते हैं भाई एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? क्योंकि भाई देखो, बेसिकली यहाँ पे जो काम है ना आपका, मेनली काम एफिलिएट मार्केटिंग है, सेकंड इज फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग का आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग पे। एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? चलो अब सिंपल लैंग्वेज में ना मैं आपको समझाता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है दूसरे के प्रोडक्ट को, ठीक है, दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन कमाना, बस इतना ही सिंपल है एफिलिएट मार्केटिंग। एग्जांपल समझते हैं। आप ना समझो कि अमेज़न का कोई प्रोडक्ट लिंक शेयर करते हो, आपके फ्रेंड से लिंक से प्रोडक्ट को बाई कर लेता है और अमेज़न आपको कमीशन देता है। किसके लिए भाई? आपने ना क्या क्या किसे रिकमेंड कर दिया, बस इतना ही। एक और रियल एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसा आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई ये फ़ोन ले ले, ठीक है, ये फ़ोन ले ले, ये फिर फ़ोन बहुत ही अच्छा है। या फिर आप बहुत सारे यूट्यूबर को भी देखे होंगे ना कि भाई यूट्यूब पे ना वो भाई फ़ोन का ना ये बता रहे होते कि भाई ये फ़ोन में ये फीचर है, ये फ़ोन में ये फीचर है, अगर आपको खरीदना है ना तो आप मेरे लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप ले सकते हो। ऐसा आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या है, आप सामने वाले को रिकमेंड कर रहे हो, राइट, सामने वाले को आप रिकमेंड कर रहे हो और वो अगर ले लेता है, वो बाई कर लेता है, तो आपको कमीशन मिलता है। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। समझ रहे हो? ये है एफिलिएट मार्केटिंग। रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। स्विगी या जोमेटो का नाम तो सुना ही होगा,
आपने कभी ना स्विगी या जोमेटो से कुछ ना कुछ चीज़ें ऑर्डर की होगी, राइट। स्विगी एंड जोमेटो वहाँ पे ना रेफरल कोड का आता है, रेफरल कोड शेयर करते हो, फ्रेंड ज्वाइन करता है और कोई दोस्त आपका ज्वाइन कर लेता है, और जब वो ऑर्डर देता है ना, ऑर्डर करता है, तो वहाँ पे ना आपको कुछ प्रॉफिट मिलती है। क्या प्रॉफिट मिलती है कि आपको नेक्स्ट ऑर्डर पे कुछ परसेंटेज का ऑफ मिलेगा या कुछ डिस्काउंट ऑफर मिल जाते हैं, राइट, या फिर कुछ पैसा भी मिल जाता है कैशबैक एक कैशबैक के जरिए, ऐसा कुछ वहाँ पे भी आपको मिलता है। लेकिन वो भी ऐसा ही है, मतलब वहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब सेम ही है, बट एफिलिएट मार्केटिंग ना बहुत बड़ा बिजनेस है। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही बड़ा बिजनेस है। देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में मतलब आपका जो बिजनेस है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे वर्क करता है। लेकिन आपका प्रोडक्ट है या आपका मॉडल कौन सा है, क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हो डिजिटल प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में दो प्रोडक्ट होती है, एक होती है फिजिकल, दूसरा होती है डिजिटल। फिजिकल प्रोडक्ट मीन्स कि ऐसा कि आप जिस फोन में इस वीडियो को देख रहे हो वो हो गया फिजिकल प्रोडक्ट, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा मतलब वक्त बनाने में पैसा लगता है। मान लो फॉर एग्जांपल आप जिस फोन में इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, उस पर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो वो सेल हो गया, उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन आप ये वीडियो जो देख रहे हो, ये ट्रेनिंग जो आप देख रहे हो, ये ट्रेनिंग सेशन मैंने एक बार बना लिया तो अब मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे मेहनत कम लगती है, मैन्युफैक्चर एक ही बार करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कमीशन ज़्यादा मिलता है। इसलिए दो प्रोडक्ट होती है एफिलिएट मार्केटिंग, फर्स्ट फिजिकल, सेकंड डिजिटल। फिजिकल प्रोडक्ट पे कमीशन मैक्सिमम 10 to 50% का होता है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट पे आपको 80 to 90% का कमीशन मिल जाता है, ठीक है। आपका बिजनेस समझो कि आपका प्रोडक्ट क्या है। मान ले तो फॉर एग्जांपल कि आपका पैकेज जो है हसल माउस पैकेज है, ठीक है, तो वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में क्या है, डिजिटल स्किल्स लाइक फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स वगैरह वगैरह, जो भी एसईओ, यूट्यूब डोमिनेशन, ठीक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, एसईओ करना, ये सारी चीजें क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है, उस पैकेज में प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये आपसे खरीदेगा कौन, ये भी है ना कि आपसे खरीदेगा कौन, वो बंदा खरीदेगा जिसे स्किल सीखना है, ठीक है। और क्यों खरीदेगा, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो यहाँ पे इनरोल करता है तो वो कंपनी का एफिलिएट पार्टनर बन जाता है, ठीक है, कंपनी का एफिलिएट पार्टनर बन जाता है, वो भी रेफर करके अर्न कर सकता है, वो भी प्रमोट करके अर्न कर सकता है, जैसा कि आप करोगे, ठीक है। आपका जो पैकेज, उस पैकेज को प्रमोट करते हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हसल मास्टरी 11,798 का जीएसटी इंक्लूड करके, ठीक है, तो वो अगर आप किसी को रेफर कर देते हो, खरीदेगा कौन, जिसे वर्क फ्रॉम होम करना है, ठीक है। आपने भी इसलिए इन्वॉल्व हुए ना यहाँ पे, आप इसलिए बाई की क्योंकि आपको भी वर्क फ्रॉम होम करना था, आपको भी एट द एंड पैसा कमाना था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पैसा कमाना, तो वो आपके साथ इनरोल करेंगे, ठीक है। अगर वो आपके साथ इनरोल करते हैं हसल मास्टरी के साथ, तो वहाँ पे आपको 8,000 का कमीशन मिल जाता है। तो ये आपका मॉडल हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप रेफर करते हो एंड वहाँ से आप अर्न करते हो। मैंने ये भी बता दिया कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, क्योंकि आप सामने वाले को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो। लेकिन अगर सेम चीज यहाँ पे चले जाते हैं फिजिकल प्रोडक्ट पे, तो वहाँ पे आप बिजनेस नहीं देते हो, उन्हें बस प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो उन्हें प्रोडक्ट तो मिलती है, उन्हें स्किल्स तो सीखने को मिलेगी, लेकिन साथ में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिलेगी, वो यहाँ पे बिजनेस भी कर पाएंगे, वो यहाँ पे पैसा भी कमा पाएंगे। ये था आपका टोटल आई बिजनेस, ठीक है, आपका मॉडल ये था कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका मॉडल है क्या, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, बस एफिलिएट मार्केटिंग एक चीज याद रखना, जो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया, कॉन्सेप्ट सिंपल है, बस यहाँ पे आपका ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। आप बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे लोग ना दिन का कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 1-1 लाख रुपए तक अर्न किया ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग से। मैं नहीं बोलूंगा कि आप उतना अर्न करोगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, अभी आपको लर्निंग पे काम करना है। जब तक लर्निंग स्ट्रांग नहीं होगी, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप बिजनेस भूल जाओ भाई कि आप बिजनेस करने वाले। देखो बिगेस्ट मिस्टेक, आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी, माइंड ब्रेक समझो। अब मैं सबसे डेंजरस चीज क्लियर करूंगा, पता है वो क्या है भाई। कोई बंदा ना अगर आपको बोलता है कि आप इनरोल हो जाओ, ठीक है, या फिर आप किसी को बोलते हो क्योंकि आप इनरोल हो गए, आप किसी को बोलते हो ना कि भाई आप इनरोल हो जाओ, बस तुरंत ही पैसा आ जाएंगे, टोटली रॉन्ग है ये। बस लिंक डालो, सेकंड चीज लिंक आपने शेयर कर दिया और कोई आपके साथ इनरोल हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फेस दिखाए बिना, ये भी समझ लो, अगर आप चाहते हो ना कि बिना फेस दिखाए, ठीक है, कि आप लाखों रुपया कमा लो, तो मैं रियलिटी बताऊँ ये पॉसिबल नहीं है। आप एक लिमिटेड इनकम तक ही रह जाओगे बिना फेस दिखाए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको फेस दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आपको अपने ब्रांडिंग के ऊपर
बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी हिजाबी गर्ल्स हैं जो हिजाब में रह के, पर्दे में रह के भी काम कर रही है, लेकिन अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रही है। यहाँ पे टोटल आपके ऊपर बिजनेस होता है, ठीक है। आपको अपना ब्रांडिंग बनाना होगा, ठीक है। ये सब हाफ ट्रूथ है, ठीक है, जो मैंने बताया ना कि ये सब हाफ ट्रूथ है कि भाई अपने इन्वॉल्व हुए और बस ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं लगे, ये सब पूरा सच नहीं होता है। हाफ ट्रूथ है जो मैंने बताया कि भाई आप बिना केस दिखाए हुए लाखों रुपए, ये टोटल सच नहीं है। आपको मैंने सच्चाई बता दिया कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। सच क्या होता है? सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम प्लस स्किल्स प्लस टाइम आपको देना होगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगी, ठीक है। एथलीट मार्केटिंग में ना 3 चीजें लगती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है वो क्या है? टाइम, स्किल और कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये 3 चीज आपको देना पड़ेगा एथलीट मार्केटिंग में। देखो पहले 30 to 60 डेज में ना अगर आपकी अर्निंग नहीं भी होती है ना तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि भाई 10 दिन में रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता यार। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पहले चीज समझो कि आप बिजनेस कर रहे हो, राइट। आप ना आसान नहीं है आपका कि आप 21 डेज में पैसा डबल करने वाला कोई स्कीम चला रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप प्रॉपर एक बिजनेस रन कर रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज नॉर्मल है। मैं इसलिए रियलिटी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका अगर फाउंडेशन वीक रहेगा ना तो आप बिजनेस करते वक्त ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप वहाँ पे इरिटेट हो जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि अगर पहला 1 से 2 महीना आपकी इनकम नहीं भी होती है तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है। यहाँ पे ना आप ये मत हो जाना, डीमोटिवेट मत हो जाना। यहाँ पे आपको ये चीज समझना है। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही फेज जो होता है ना, इसी फेज में वो स्किप कर देते, क्विट कर देते, छोड़ देते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप ये ट्रेनिंग आगाज ट्रेनिंग का आप पार्ट हो, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। कौन कर सकता है? ये भी है भाई, कौन कर सकता है? देखो ये चीज आपको तो पता है कि भाई अगर आप हाउस वाइफ हो गए या फिर स्टूडेंट हो गए तो ये आपको पता है भाई कोई भी कर सकता है, राइट। स्टूडेंट भी कर सकता है, जॉब पर्सन भी कर सकता है, हाउस वाइफ भी कर सकता है, जिन्हें कुछ नहीं भी आता वो भी कर सकता है। अगर उसे फोन चलाना आता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज वहाँ पे बताने होंगे। यहाँ पे आपको ये सारी चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको भाई ये बंदा कौन कर सकता है, कौन कौन इस वर्क को कर सकता है। तो मैंने क्लियर कर दिया कौन कौन ये वर्क को कर सकता है। अगर सामने वाला ना फोन चलाना जानता है तो बस वो ये काम को बहुत ही आराम से कर सकता है। अब देखो यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन देखो बहुत लॉन्ग होने वाली है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ और कोशिश करूंगा ना कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। एंड नोट्स बनाना, नोट्स बनाओगे तो आप लाइव मतलब मेरे से चैट पे भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। या फिर कमेंट में बता देना कि आपको इसमें कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई, नेक्स्ट डे में क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो स्किल्स वर्सेस डिग्री, ठीक है। स्किल्स वर्सेस डिग्री, यहाँ पे देखो ये फील्ड डिग्री पे नहीं चलती है, ये फील्ड डिग्री पे नहीं चलती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्किल्स पे चलती है। जो एथलीट मार्केटिंग का इंडस्ट्री है ना, ये डिग्री पे बिल्कुल भी नहीं चलती, ये चलती है स्किल्स पे। कौन से स्किल्स भाई? कंटेंट बनाना। आपको मैंने शुरू में बताया आपको अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। कंटेंट बनाया लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट बनाना, वहाँ पे वैल्यू देना, लोगों को समझाना, ये भी एक स्किल्स है ना। लोगों से बात करना, ये सारी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। और ये ट्रेनिंग सेशन अगर आप कंप्लीट देखते हो तो ये 10 दिन की ट्रेनिंग सेशन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा आप कैसे कर सकते हो, कैसे स्किल्स को सीख सकते हो। ट्रस्ट बिल्ड करना, रिलेशनशिप बनाना, ये सारी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस फील्ड में ग्रो करना है तो, ठीक है। जिसने ये सीख लिया ना मेरे भाई, ट्रस्ट में वो जीत गया। अगर ये चीज़ें सीखने नहीं ना, आप इरिटेट हो गए, आप इग्नोर कर दिए, आप डीमोटिवेट हो गए, तो फिर भूल जाओ कि आप बिजनेस सच में कर पाओगे। रियल प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग क्यों फेल होते हैं? डायरेक्शन नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ ना कि लोगों के पास ना डायरेक्शन ही नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, कॉपी पेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कॉपी पेस्ट करते हैं। दूसरे का रील कॉपी करोगे तो रिजल्ट ही होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अगर किसी और की रील्स को आप अपलोड कर रहे हो वहाँ पे आपकी मेहनत जीरो है, राइट। वहाँ पे आपकी मेहनत जीरो तो रिजल्ट भी आपको जीरो ही मिलेगा। समझ लेना इस चीज को। सक्सेस फार्मूला याद कर लो, मैं आगे जो बताने वाला हूँ। सक्सेस फार्मूला है क्या? क्लैरिटी प्लस स्किल्स प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। क्लैरिटी क्या करना है, स्किल्स कैसे करना है, ये चीज आपको सीखनी होगी। क्लैरिटी आपको लेना होगा क्या करना है, कंसिस्टेंसी कितना टाइम तक करना है, ठीक है। तीनों होंगे तब रिजल्ट 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा। गेम चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो, ठीक है। पता है वो क्या है?
एफिलिएट मार्केटिंग सेलिंग का गेम नहीं है, ये चीज आप समझो। एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, सेलिंग का गेम बिल्कुल नहीं है, ये ट्रस्ट का गेम है। लोग आपसे नहीं खरीदते हैं, समझो इस चीज को। लोग आपसे नहीं खरीदते हैं, लोग आपको पैसा नहीं देते हैं, लोग आप पे ना भाई भरोसा करके ट्रस्ट करके खरीदते हैं। दोनों अलग बात है, लोग आपसे नहीं खरीदते, लोग आप पे ट्रस्ट करके भरोसा करके खरीदते हैं, ये दोनों अलग अलग बात है। क्यों खरीदते हैं इस चीज को समझो थोड़ा सा ना, कस्टमर जर्नी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल समझो, वो आपको देखता है, कहाँ देखता है, मैंने आपको शुरू में बताया, कंटेंट आप बनाते हो वहां पे आपको देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है, ये सारी चीज के थ्रू वो आपको देखता है। वो आपको देखता है, आप पर ट्रस्ट करता है, फिर जाके बाई करता है, समझे। वो आपको पहले देखता है, फिर आप पे ट्रस्ट करता है, फिर वो जाके आपको बाई करते हैं। ये प्रोसेस कभी स्किप नहीं होता है। और बिगेस्ट मिस्टेक क्या मेरे भाई, लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेल करने लग जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलती है, वहां पे इग्नोर हो जाते हैं। करेक्ट क्या है, करेक्ट ये है ना कि पहले वैल्यू दो, ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट बनाओ, उसके बाद सेल भाई बहुत आसानी से निकलेगी। ये आपका पूरा जो है ना फॉर्मूला याद रखना, नोट्स कर लेना, ठीक है। एक चीज और, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, ये बिजनेस ना लॉटरी नहीं है। ये जो आप बिजनेस कर रहे हो शॉर्टकट आपका माइंडसेट है तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे भाई, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म का पूरा गेम है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपका होना चाहिए यहाँ पे, तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है। और एक्सपेक्टेशन सेट कर लो भाई, मुझे एक्चुअल में इस बिजनेस से चाहिए क्या, तो रियलिटी सुनोगे, मैं बता दूं, चलो बता देता हूँ। फर्स्ट 30 डेज ना अपने माइंड में, फर्स्ट 30 डेज लर्निंग से एकदम बहुत अच्छे से दे देना है, ठीक है। 30 डेज लर्निंग, एक्सपेरिमेंट 60, मतलब 30 to 60 डेज क्या कर दो, एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद ना ट्रस्ट में बता रहा हूँ, आपको रिजल्ट दिखेगा ना, जो वो विजिबल होगा, लोगों को दिखेगा वो रिजल्ट, वो आपको भी दिखेगा। लेकिन फर्स्ट 30 डेज लर्निंग, नेक्स्ट 30 डेज क्या करने हैं आपको, एक्सपेरिमेंट। जो आपने किया है ना उस पर काम करना स्टार्ट करो, उसके बाद देखो आप रिजल्ट आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, डेफिनेटली मिलेंगे। जितना पेशेंस रखना है रख लो, क्योंकि भाई ये पूरा गेम पेशेंस का है, सब्र रखोगे तभी जीत पाओगे, ठीक है। एक ना इनकम टाइमलाइन भी समझ लेते हैं, इनकम टाइमलाइन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो रॉन्ग आइडिया देता हूँ, मतलब एक बहुत आसान सा देता हूँ। फर्स्ट मंथ में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पे ना एक मान लो कि आपका जो इनकम होने वाला है ना, मान लो कि मंथली 10 के आपने अर्न कर लिया, 10,000 के लिए, बस इतना ही। अगर ये भी नहीं हुआ ना, तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट 2 मंथ अगर आपकी इनकम नहीं भी होती है ना, तो यहाँ पे आपको ये नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आप एक लेके चलो भाई, फर्स्ट मंथ से मुझे 10 के अर्न करना, बहुत ही आसानी से ये 10 के अर्न कर सकते हो। बॉम्ब मार्केटिंग कुछ सारी चीजें आगे आप सीखने वाले हो, ठीक है। आपके पास एकदम कुछ भी नहीं है ना नॉलेज, तब भी आप 10,000 बहुत ही आराम से जनरेट कर सकते हो। मैं 10,000 इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि लोग तो भाई लाखों रुपया कमा रहे हैं, मैं लाखों रुपया नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आप उससे कंपेयर खुद को नहीं कर सकते। जो भाई 2 साल 3 साल इस बिजनेस को दे चुके हैं ना, उनसे आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपका डे 1 है, राइट। आप मान लो कि मंथली आप 10,000 रुपया अर्न कर रहे हो, ठीक है। सेकंड मंथ में आप एंट्री किए, वहां पे 10 से 15,000 या 20,000 तक पहुंच गए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करते हो ना, तो भाई थर्ड मंथ में ना आप अपनी इनकम को स्केल कर सकते हो, ये पॉसिबल है। जितना आप चाहोगे उतना आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप सारी चीजें चाहोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। स्टार्टिंग में लर्निंग इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप स्केल करोगे, ये सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। माइंडसेट देखो, यहाँ पे रॉन्ग माइंडसेट बिल्कुल मत रखना कि मुझे पैसा चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए मुझे स्किल्स चाहिए, मुझे स्किल्स चाहिए, समझते हो। मुझे ना स्किल्स पे काम करना, मुझे पैसे पे काम तो 1-2 महीना करना ही नहीं है भाई। मुझे सिर्फ पैसे पे काम नहीं करना है, मुझे स्किल्स पे काम करना है 2 महीने। 2 महीने बाद ना पैसा कमा लेंगे अपन। तो आज का टास्क आपका ये है ना कि देखो आप ये क्यों स्टार्ट किए हो। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किए हो। 3 रीजन आपको चैट बॉक्स में लिखने हैं, क्यों आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। 3 रीजन, ज्यादा नहीं, बस 3 रीजन आपको चैट बॉक्स में लिखना है। क्योंकि जब तक रीजन स्ट्रांग नहीं है ना, कंसिस्टेंसी नहीं आती है। अगर रीजन आपका स्ट्रांग है तो भाई ऑटोमेटिकली आप मेहनत करोगे, राइट। तो कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में बताओ 3 रीजन आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, राइट। अब देखो आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा आपको सीखने को भी मिला होगा, लेकिन सिर्फ सीखने से नहीं होता है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। कमेंट में टाइप कर दो चैट बॉक्स में जल्दी सा, डे 2 के लिए कितने लोग एक्साइटेड हो और कितने लोगों ने नोट्स बनाया। अगर नोट्स आप लोगों ने बनाया है ना, तो एक्चुअल में अगर आप सच में करना चाहते हो तो मुझे मेंशन कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको मेंशन बैक दे दूंगा, ठीक है। अगर आप सच में काम करना चाहते हो तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि नोट्स रहेगी ना तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। कल का सेशन बिल्कुल मिस करना जो डे 2 का है, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा मैं सिखाने वाला हूँ पैसा कैसे आता है एफिलिएट मार्केटिंग से। आज तो आपने सिर्फ देखा है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन कल मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा भी कमा सकते हो, पैसा बहुत ही आराम से फर्स्ट मंथ में। जो मैंने आपको बोला है कि 10 है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि अभी आपका डे 1 है। मैंने आपको एक लाइन भी बोली कि आप 2 साल से 3 साल से जो बंदा कहता है उससे आप खुद को कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। याद रखना, गेम ईजी नहीं है बट सिंपल है। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो रिजल्ट गारंटेड है। मिलते हैं कल डे 2 के लिए, तब तक के लिए आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट।